हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए गैस कंटिन्यू करते हैं पिछले टॉपिक से। अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें अभी कंटिन्यू करना है नॉन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स। अब मेनली तो यही है कि नॉन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स को हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ की प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है या फिर नहीं होता है। मतलब जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो नेचुरल ग्रेविटी के थ्रू फ्लो हो सकता है या फिर थोड़े बहुत प्रेशर के में वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली दे आर सुटेबल फॉर ऑपरेटिंग हेड नॉट एक्सीडिंग 6 मीटर्स। मतलब प्रेशर हेड जो है या फिर इनलेट पोर्शन पे जो हेड जो है वो 6 मीटर तक के है अगर, तो हम नॉन रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप का यूज कर सकते हैं। मतलब प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है 0.6 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नॉन रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स आर चीपर देन रेनफोर्स्ड पाइप्स। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो उसकी कॉस्ट वैसे भी कम हो जाती है। देन नेक्स्ट है दे में बी आइदर हैंडमेड और मशीन मेड। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है नॉन रेनफोर्स्ड का, हाथों से भी बनाया जा सकता है और मशीन्स के थ्रू भी। हैंडमेड पाइप्स आर कास्ट इन लेंथ ऑफ अबाउट 1 मीटर एंड में है बॉल जॉइंट्स। बॉल जॉइंट्स से आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, इस इमेज में देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को ही बोला जाता है बॉल जॉइंट, क्योंकि गोल होता है और एक मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें जो है नॉर्मल डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अंदर का जो वो है नॉर्मल डायमीटर ऑफ पाइप, और इससे हल्का सा एक ज़्यादा आउटर लेयर दिया जाता है इस पाइप में जो कि जॉइंट का काम करता है। मतलब इसका जो लाइक इस पाइप में इस पाइप को जोड़ना है तो इसका जो बैक का पोर्शन है उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं नॉर्मली बिना किसी एक्स्ट्रा जॉइंट के। तो इसी को ही बोला जाता है बॉल जॉइंट। तो जो हैंडमेड पाइप्स होते हैं उसकी लेंथ होती है 1 मीटर और टिपिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ नॉन रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स आर गिवन इन टेबल। तो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट पाइप्स, डायमेंशन एंड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड 40 एंड पिवट नॉन रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स। तो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ वॉल दिया हुआ है, मतलब इससे हमको आउटर डायमीटर मिल जाएगा। इनसाइड डायमीटर एट माउथ ऑफ सॉकेट, मतलब जिस साइड पे सॉकेट देना है उस साइड पे जो है इनसाइड डायमीटर क्या होना है। फिर डेप्थ ऑफ सॉकेट, मतलब कितना चौड़ा सॉकेट देना है। ये वाला जो पोर्शन है इस इमेज में देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ सॉकेट। जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन दिया हुआ होता है जॉइंट के लिए उसी को ही सॉकेट बोला जाता है। तो नेक्स्ट है मिनिमम स्ट्रेंथ 3 एज बियरिंग मेथड। मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है 3 एज बियरिंग मेथड के द्वारा। अब ये मेथड तो हमारे सिलेबस में है नहीं और हमारा यूज भी होना नहीं है फिलहाल। तो द कंक्रीट यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स should be made of good quality cement, sand, coarse aggregate as proportion and mixed as will produce a homogeneous concrete mixture to required strength। तो कंक्रीट कैसे क्रिएट जाता है उसी के बारे में बताया जा रहा है। सिंपली जो मोर्टार होता है उसी का यूज किया जाता है जो हमारे घरों में लगता है। सैंड सीमेंट एंड बोल्डर्स का जो मिक्सचर होता है उसी से ही कंक्रीट क्रिएट किया जाता है। और एक होमोजीनियस यहाँ पे दिया हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर का जो है पोर्शन कितना कितना होना चाहिए। 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड, 3 पार्ट्स कोर्स एग्रीगेट, मतलब जो बॉर्डर है उसके बारे में बात करें। विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक इट वर्केबल। तो जो वाटर का जो अमाउंट है वो अपने हिसाब से, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड होता है फील्ड पे। टू इज सुटेबल टू मेक पीस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। Reinforced concrete pipes. The majority of RCC pipes used in India are manufactured according to Indian standard.
IS 458 इंडियन स्टैंडर्ड 458 के बेसिस पे RCC पाइप्स के जो है कंस्ट्रक्शन होता है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स का। दे आर अवेलेबल इन साइज ऑफ 15 सेंटीमीटर, 22.5, 30, 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये जो स्पेसिफिकेशन है RCC पाइप को दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कि किस किस साइज पे हमको जनरली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। देयर लेंथ वेरी फ्रॉम 2 to 2.5 मीटर्स। और जनरली जो RCC पाइप का जो लेंथ है 2 to 2.5 मीटर वेरी होता है। कंक्रीट मिक्स यूज्ड आर, तो इसमें कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो 1:1.5:3 का होता है, या फिर 1:2:2 का हो सकता है, या फिर 2:2.5:2, या 1:2:3, या 1:2:4 का हो सकता है। मतलब सीमेंट का रेशियो, सैंड का रेशियो और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो। तो इसमें कई सारे प्रोपोर्शन दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग इसका मिक्सचर हम क्रिएट करते हैं। The sand used varies from fine sand to coarse and is to be free from organic material and other impurities। तो सैंड के बारे में बोल रहा है कि कोर्स फाइन टू कोर्स सैंड यूज किया जाता है और ऑर्गेनिक मटेरियल और अदर इम्प्योरिटीज से जो है वो फ्री होना चाहिए। The size of coarse aggregate usually ranges from 10 to 15 mm। तो जो बोल्डर्स या फिर कोर्स एग्रीगेट्स का जो नॉर्मल रेंज है वो 10 to 15 mm का होना चाहिए। The reinforcement consists of woven steel wire confining to standard specification। तो reinforcement को जो बांधने के लिए, एक साथ जॉइंट करने के लिए जो वायर यूज होता है, बाइंडिंग वायर, उसके बारे में बात की जा रही है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए। It is so embedded that the steel and the concrete act together। The pipes are usually made of by spun process। तो यहाँ पे स्पन प्रोसेस का मतलब है पाइप को घुमा घुमा के क्रिएट किया जाता है। स्पन का मतलब ही होता है घुमा घुमा कर। तो जो पाइप के क्रिएशन में जो प्रोसेस यूज होता है उसमें स्पन प्रोसेस का यूज किया जाता है। In case of RCC spun pipes, there is recession at the end of the pipe for jute barding। Often is a recession reinforced concrete collar is used with this pipe। तो इसमें जूट की बार्डिंग की जाती है लास्ट पोर्शन पे और जॉइंट्स पे, ताकि इसको जो है एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल सके उसके सीमेंट के जो है प्रॉपर जमने तक। मतलब सीमेंट को जो है अपनी कंप्लीट स्टेबिलिटी और कंप्लीट कॉम्पैक्शन जो है वो 21 डेज के बाद ही मिलता है। इसके लिए भी अलग प्रोसेस होता है, मतलब एक अलग टॉपिक है इसके डिटेल में। सीमेंट की जो टेस्टिंग होती है 7 डेज, 14 डेज एंड 21 डेज पे होती है। डिफरेंट डेज पे, मतलब 3 बार जो इसकी टेस्टिंग होती है उसमें इसका स्ट्रेंथ चेक किया जाता है कि इसके स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है। अभी आगे देखते हैं अपने टॉपिक पे। कंक्रीट पाइप्स आर अवेलेबल विथ फॉसेट एंड स्पिगोट एंड स्ट्रॉन्ग ग्रूव एंड विथ कॉलर फॉर जॉइंटिंग। तो ये सब जो चीजें हैं वो जॉइंट्स के बारे में बताई जा रही है। फॉसेट, स्पिगोट एंड स्ट्रॉन्ग या फिर ग्रूव्स हो सकते हैं। जनरली जो है वो एक सॉकेट जैसा दिया जाता है सीमेंट पाइप्स में, या फिर किसी किसी पाइप्स में एक एक्सटर्नल जॉइंटर यूज किया जाता है, सिंपल जॉइंटर, जो कि पाइप के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है और वो दोनों पाइप को जॉइंट करके रखता है। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट इरिगेशन पाइप। तो इंटरनल डायमीटर मतलब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स के लिए स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है। इंटरनल डायमीटर, वॉल थिकनेस, मिनिमम इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब कौन सा साइज का पाइप कितना प्रेशर झेल सकता है। देन बियरिंग लोड, मतलब वो कितना लोड बियर कर सकता है अपने ऊपर। तो ये लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है सीमेंट की वो
कंप्रेशन फोर्स को भी डिफाइन करती है। मतलब इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि वो कितना लोड सह सकता है, कितना कॉम्पैक्शन सहन कर सकता है जो कि कंक्रीट हम तैयार किए हैं। देन नेक्स्ट है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीएथिलीन पाइप इज ए थर्मोस्टेटिक material produced by the polymerization of phenyl chloride as sole or principal monomer। तो इसके एक केमिकल फार्मूला होता है पीवीसी का, आपने 10th-12th में पढ़ाई होगा। इसका केमिकल नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म। और ये जो है वाइनिल क्लोराइड के सिंगल मॉलिक्यूल या फिर बहुत सारे प्रिंसिपल मोनोमर से बना हुआ होता है। द मेन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी पाइप्स आर एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड और एथिलीन क्लोराइड। तो जो मेन रिक्वायरमेंट होता है मटेरियल का पीवीसी पाइप्स को बनाने के लिए, तो वो है एसिटिलीन या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और इथाइन क्लोराइड। द पीवीसी पाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रूजन ऑफ thermoplastic in which the PVC concrete are between 85 to 90%। तो ये चीज तो क्लियर है। The rest are stabilizers in the form of lubricants, fillers, impact, strength modifier and pigments। तो पीवीसी पाइप जो है वो एक्सट्रूजन ऑफ थर्मोप्लास्टिक के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, और जो अदर मटेरियल्स जो यूज होते हैं वो एज लुब्रिकेंट, फिल्टर या फिर इम्पैक्ट, स्ट्रेंथ मॉडिफायर या पिगमेंट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं अदर मटेरियल्स, या फिर उसमें कलर देने के लिए भी कुछ पिगमेंट यूज किया जाता है। पीवीसी पाइप फिटिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन मॉड्यूलिंग मेथड। तो ये इस इमेज में यहाँ पे दिखाया जा रहा है पीवीसी जॉइंट्स के बारे में। ये है एल्बो जॉइंट। ये जॉइंट जो है वो एक ड्रिप सिस्टम का जो एग्जांपल होता है। ड्रिप सिस्टम में जो पाइप यूज होता है उसके फिटिंग्स के बारे में दिखा रहे हैं। ये हो गया एल्बो जॉइंट, ये हो गया टी जॉइंट, ये है सॉकेट, ये भी टी जॉइंट है। इसमें और कई टाइप्स के जॉइंट आते हैं। ये सॉकेट नहीं, ये एंड प्लग है, मतलब एक साइड को जो क्लोज करने के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं एंड प्लग। इसमें और कई शेप्स एंड साइज के भी सॉकेट्स जॉइंट्स आते हैं पीवीसी पाइप में। एक्सट्रूजन ऑफ पीवीसी पाइप। तो एक्सट्रूजन का मतलब है किसी भी मटेरियल को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करना, उसी को बोलते हैं एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन ऑफ पीवीसी पाइप्स का मतलब है पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसको पाइप्स के फॉर्म देना विथ एनी प्रोसेस लाइक कूल बाथिंग, या फिर कोई एक जो मोल्ड है उसके ऊपर डाल के उसको कूल किया जाता है। इन सब चीज़ों के थ्रू एक्सट्रूजन मतलब उसको एक फॉर्म दिया जाता है, कोई भी डिफरेंट फॉर्म। एक्सट्रूजन मोल्डिंग इज एम्प्लॉयड टू फॉर्म थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इनटू कंटिन्यूअस पाइपिंग। तो यही चीज़ें है कि एक्सट्रूजन मोल्डिंग जो है वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को कंटिन्यूअस पाइपिंग का फॉर्म देने के लिए यूज की जाती है। इन एक्सट्रूजन ड्राई प्लास्टिक कंपाउंड truly mixed is loaded into a hopper, then fed into long heating chamber through which it moved by the action of continuously revolving screw। तो एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक ड्राई प्लास्टिक कंपाउंड होता है जो कि मिक्स होता रहता है विथ मिक्सिंग डिवाइस। इसको हॉपर में डाला जाता है और एक लॉन्ग हीटिंग चेम्बर्स से होता हुआ स्क्रू, रिवॉल्विंग स्क्रू के थ्रू कंटिन्यूसली जो है वो घूमता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। एट द एंड ऑफ हीटिंग चैम्बर द मोल्टन प्लास्टिक इज फोर्स्ड आउट थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग फॉर द डाई ऑफ द डिजायर्ड साइज। तो हीटिंग चैम्बर के एंड में एक स्मॉल ओपनिंग होता है या फिर एक डाई होता है जिसका हमको मतलब जिस साइज का हमको जो पाइप है वो क्रिएट करना था, उस साइज का होल वहाँ पे दिया हुआ होता है।
एंड पोर्शन का, और उसी से जो है गर्म मटेरियल जो है वो शेप लेता हुआ बाहर निकलता है। द प्लास्टिक एक्सट्रूजन फ्रॉम द डाई इज फेड इनटू ए कन्वेयर बेल्ट वेयर इट इज कूल्ड बाय इमर्जिंग इन वाटर। तो जो गर्म मटेरियल है प्लास्टिक एक्सट्रूजन जो है वो गर्म गर्म एक तो पाइप का फॉर्म लेके निकलता है, उसको डायरेक्टली वाटर में सबमर्ज कर दिया जाता है, जिसके थ्रू एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। द पाइप इज पुल्ड थ्रू ए ट्रैक्शन यूनिट और हॉल्ड ऑफ एंड फाइनली कट टू लेंथ बाय ए स्क्रू सॉ। तो अब पानी में सबमर्ज करने के बाद उसको एक ट्रैक्शन डिवाइस के थ्रू खींचा जाता है बाहर और एक प्रॉपर साइज में कट कर लिया जाता है सर्कुलर सॉ के थ्रू। Injection molding of PVC pipes. Injection molding is principal method of forming thermoused plastic material. इंजेक्शन मोल्डिंग भी एक मेथड है पीवीसी पाइप्स क्रिएट करने का, जो कि एक प्रिंसिपल मेथड है। इन दिस प्लास्टिक मटेरियल इज पुट इनटू ए हॉपर विच फीड इनटू हीटिंग चैम्बर। सिमिलरली एक हॉपर में प्लास्टिक मटेरियल को डालते हैं और वो हीटिंग चैम्बर से होता हुआ आगे बढ़ता है। ए प्लंजर पुशेस द प्लास्टिक थ्रू दिस लॉन्ग चैम्बर। एक प्लंजर होता है जो कि पुश करता है पूरे हीटेड प्लास्टिक मटेरियल को, where the material is softened to fluid state. At the end of the chamber there is nozzle which ups to fire firmly against an opening into a cool closed mold. तो हीटिंग चैम्बर के लास्ट में एक नोजल होता है जो कि जो हीटेड लिक्विड है, प्लास्टिक लिक्विड है, उसको एक क्लोज्ड कूल मोल्ड के ऊपर छिड़कता है, इंजेक्ट करता है बोले जाए, जिसके थ्रू एक प्रॉपर शेप गेन करता हुआ चलता है। द फ्लूइड प्लास्टिक इज फोर्स्ड एट हाई प्रेशर थ्रू दिस नोजल इनटू द कोल्ड मोल्ड। ठीक, एज सून एज द प्लास्टिक कूल्स टू ए सॉलिड स्टेट द मोल्ड ओपन्स एंड द फिनिश्ड पीवीसी फिटिंग इज इजेक्टेड फ्रॉम द प्रेस। तो इसमें यही सिंपल प्रोसेस होता है कि एक मोल्ड होता है जिसके ऊपर जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको हाई प्रेशर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। अब पता नहीं अभी सिलेबस में है कि नहीं आप लोग के, जैसे इंजन में होता है, डीजल इंजन में जैसा कि इंजेक्टर होता है, हाई प्रेशर पे डीजल को इंजेक्ट करता है, वैसा यहाँ पे इंजेक्टर यूज होता है। हाई प्रेशर पे लिक्विड प्लास्टिक है उसको इंजेक्ट करता है मोल्ड के ऊपर, जो कि मोल्ड बहुत ठंडा होता है और वो उसके ऊपर मोल्ड के ऊपर जो है वो प्लास्टिक आते हुए ठंडा होता चलता है और जो प्रेस है वो पीवीसी फिटिंग को बाहर इजेक्ट करता हुआ चलता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में मुझे जानने की जरूरत है नहीं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है एचडीपी पाइप के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। तो इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।